हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चना, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट। तो चलिए आज हम बात करते हैं जिन महिलाओं की डिलीवरी हो चुकी है तो उनको खाने में किस किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो उनको खाने चाहिए। क्योंकि जब डिलीवरी होती है एक महिला की, तो उसका शरीर बहुत नाजुक हो जाता है और उसके शरीर को बहुत ही ज़्यादा विटामिन्स, प्रोटीन, खनिज तत्व, मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन्स जो हैं उसकी ज़रूरत होती है। क्योंकि स्किन नाजुक होती है, अंदर बहुत सारी चीज़ों की कमी भी आ जाती है। तो उसके लिए मैं आपको एक डाइट बताने जा रही हूँ कि क्या खाना चाहिए, कुछ घरेलू चीज़ें बताने जा रही हूँ कि क्या वो खा सकती है और अपने आप को सुरक्षित और सेफ रख सकती है, ताकि उसका बच्चा भी सेफ और सुरक्षित रहे। एक स्वस्थ माँ एक बच्चे को स्वस्थ रख सकती है। तो क्योंकि वो बच्चे को स्तनपान भी कराती है, तो इसलिए उसको बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व और अ, पोषक आहार की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो चलिए बात करते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि महिला को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो सबसे पहले उसको कम फैट वाले डेयरी उत्पादों का सेवन करना चाहिए, जैसे दूध हो गया, आपका दूध से बने हुए पदार्थ हो गए। क्योंकि दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम और विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, तो उनको दूध का सेवन करना चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो कैल्शियम की होती है। आपको बता दें कि जब बच्चा स्तनपान करता है तो उसके शरीर में जो कैल्शियम की जो कमी है वो जो पूरी होती है वो माँ के दूध से ही होती है। और इसलिए माँ को भी सबसे ज़्यादा कैल्शियम की ही ज़रूरत पड़ती है। बच्चा जब कैल्शियम की कमी को पूरी करता है तो उससे उसकी हड्डियाँ मजबूत होती है, वो अंदर से स्ट्रॉन्ग होता है। तो कैल्शियम पर भी और सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि किन किन चीज़ों में कैल्शियम पाया जाता है, और वो चीज़ें आपको ग्रहण करनी चाहिए, सेवन करनी चाहिए। सेकंड है आपका दालें। आपको दालों का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दालों में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आप छिलके वाली दालों का प्रयोग कर सकती हैं, हरी और लाल वाली दालों का प्रयोग कर सकती हैं। आप दाल को बॉईल करके भी खा सकते हैं और दाल का हलवा बना के भी आप खा सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और एक है आपका बीन्स, फलियाँ। आप फलियों का प्रयोग भी कर सकती है, काली फलियाँ भी होती है। आप जो राजमा होते हैं उनका प्रयोग भी कर सकती है, उनमें भी विटामिन्स, फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो आप उनका भी प्रयोग कर सकती है। एक है आपका संतरा। संतरे में विटामिन सी पाया जाता है, जिसकी स्तनपान करने वाली महिला को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि विटामिन सी हमारे शरीर को बहुत सारे पोषक तत्व प्रदान करता है, और संतरे में फाइबर भी प्रचुर मात्रा में होता है, तो उनको संतरे का प्रयोग भी करना चाहिए। और बादाम, बादाम में विटामिन्स, मिनरल्स, खनिज तत्व, ये सब चीज़ें होती है, तो बादाम का सेवन भी करना चाहिए। और उसके बाद है हरी सब्जियाँ। हरी सब्जियों का प्रयोग भी स्तनपान करने वाली महिला को करना चाहिए, जैसे ब्रोकली हो गया, पालक हो गया आपका, और टिंडे हो गया, और आपका परवल हो गया। ये सारी सब्जियां आपको अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। एक है आपका भूरे चावल। भूरे चावल भी आपको अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए, क्योंकि इनमें फ़ैट कम होता है और ये फ़ायदेमंद भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी बहुत ही कम होती है अकॉर्डिंग टू सफ़ेद चावल में फ़ैट ज़्यादा होता है। अगर आप सफ़ेद चावल यूज़ कर रहे हैं तो आप उसका मांड निकाल सकती हैं, तब आप उनको यूज़ कर सकती हैं, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है आपके लिए। और उसके बाद आता है आपका ब्रेड। गेहूं से बने जो ब्रेड होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ना आटा ब्रेड, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि उसमें फ़ाइबर की मात्रा अत्यधिक होती है, तो आप उसको खा सकते हैं। आयरन होता है उसमें, फाइबर होता है। उसके बाद आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी को आप दूध में डाल के पी सकती हैं। हल्दी तो आप जानते ही हैं कि हल्दी जो है हमारे अंदर के घाव बहुत जल्दी ठीक करती है। आपके अंदर जब सूजन हो जाती है तो उसको भी बहुत ही जल्दी ठीक करती है, तो आप दूध में हल्दी डालकर ज़रूर पिएं, क्योंकि हल्दी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर आप चाहें तो आप अंडे का प्रयोग भी कर सकती है। अगर आप अंडा खाती हैं तो अंडे में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, तो आप
अंडे का प्रयोग भी कर सकती हैं। आप अदरक के चूर्ण का प्रयोग भी कर सकती हैं, क्योंकि अदरक जो है वो आपकी सूजन को कम करता है। आप अदरक का सेवन सब्जी में डाल के भी कर सकते हैं। और आपको पानी का भी सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए, नहीं तो आपको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। काले तिल और सफ़ेद तिलों का प्रयोग करना चाहिए। आप इनकी चटनी बना के भी खा सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप और एक है आपका अजवाइन। आपको अजवाइन का सेवन भी करना चाहिए, क्योंकि अजवाइन से क्या है, गैस नहीं बनती और अपच की समस्या नहीं रहती। और आपका मेथी दाना, आपको मेथी दाने का भी प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मेथी दाने में कैल्शियम, आयरन और खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये आपके जो बैक में पेन होता है, आपके जोड़ों में जो दर्द होता है, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, इसमें बहुत ज़्यादा आराम करता है मेथी दाना। आप इसको सब्जी में पका के भी खा सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये उन महिलाओं के लिए है जिनकी डिलीवरी हुई है या होने वाली है, जो डिलीवरी के बाद ये सब चीज़ें खा सकती हैं। ये सब घरेलू चीज़ें जो आपको मिल जाएंगी ईज़िली आपके घर में, या बाहर सब्जी वाले के पास ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आपको ये अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि माँ बहुत कोमल होती है उस टाइम पे जब डिलीवरी होती है उसकी, और उसको इन सारे पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर आपके घर में कोई आपकी माता बहन कोई भी है, अगर डिलीवरी हुई है उनकी, तो उनको ये सजेशन ज़रूर दें जो मैंने आपको बताया, कि खाने पीने का ध्यान ज़रूर रखें उनका, और ये अपनी डाइट में ये आहार शामिल ज़रूर करें। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।